ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा पर उनके साथ हैं। वो इस समय हिमालय की यात्रा पर हैं और अपने गुरुदेव को उन्होंने पा लिया है। उनके साथ वो आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं, जगह जगह पर घूम रहे हैं, नए नए स्थान पर जा रहे हैं, नए नए स्थानों का वो भ्रमण कर कर उसकी ऊर्जा क्षेत्र का अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। मसाला डोसा प्रकरण और नागराज के आगमन के अगले दिन सुबह गंगा नदी के किनारे के साथ साथ एक संकरी पगडंडी पकड़कर हम ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। दृश्य बहुत ही मनोहारी था। कलकल बहती नदी, चहचहाती चिड़िया, सुंदर पर्वत श्रेणी और सादा कुटियाएं। इसमें गंभीर साधु रहते थे ताकि यहाँ नगरवासी अपनी इच्छाओं और लालच के कारण उन्हें परेशान न कर सके। पास की एक पहाड़ी पर हमने मोर देखे। उनमें से एक पंख फैलाकर नाच रहा था। वहां छोटी पूंछ वाले बंदर और काले मुंह वाले लंगूर भी थे। हम लक्ष्मण झूला पर थोड़ी देर रुके, जो गंगा पर लोहे की रस्सियों का चरमराता हुआ संकरा पुल है। इस समय तो लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया है, पर जो पुराने लोग हैं जो लक्ष्मण झूला पर गए हैं उन्हें पता है कि जब उसके बीच में हम खड़े होते थे तो वो किस तरह से झूला करता था। ऐसा लगता था कि अब गिरा अब गिरा, और वहां से गंगा जी को देखने का दृश्य ही कुछ और था। तरह तरह के साधु सन्यासी लक्ष्मण झूला और उसके आसपास रहते थे। विभिन्न संप्रदायों के अनेक आश्रम भी आसपास बने हुए थे। वहां चलते चलते ढोलक मंजीरे के साथ भक्ति संगीत की आवाजें भी सुनाई पड़ती थी। यह जगह बहुत सुंदर थी। हम कुछ और नीचे चलकर नहाने के एक घाट पर पहुंचे और वहां गंगा जी में डुबकी लगाई। पास के अन्य क्षेत्र में से रोटियां और दाल ले आया, जो हमने गंगा जी के किनारे बैठकर चाव से खाई। ओह, जीवन कितना आह्लादकारी हो सकता है अगर आप स्वतंत्र घूम सके, इस तरह चिंता मुक्त और प्रफुल्लित बाबा जी जैसे व्यक्तित्व के साथ, जो मेरे पिता, माता, गुरु और परम मित्र सभी कुछ थे। हमने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। दोपहर के बाद तक हम मुनि की रेती पहुंच गए। मुझे ऋषिकेश बहुत पसंद था। इस जगह में ऐसा कुछ चमत्कारिक था जो डिवाइन ऑफ सोसाइटी में रहते हुए मैंने अपने पहले प्रवास में ही महसूस किया था। मैं खुश था कि एक बार फिर ऋषिकेश में था, सो भी अपने प्रिय बाबा जी के साथ। मेरा हृदय उनके सानिध्य से प्रसन्न और शांत था। बद्रीनाथ के लिए जाती व्यस्त सड़क के एक किनारे गंगा जी थी और दूसरी तरफ डिवाइन ऑफ लाइफ सोसाइटी और योग निकेतन। अधिकांश अन्य आश्रम गंगा जी पार दूसरे किनारे पर थे। पैदल चलने वाले का जो रास्ता हमने अपनाया था वह हमें सीधा दूसरी तरफ ले गया। गंगा के किनारे किनारे साधुओं के रहने की जगह ही थी। कुछ एकांत में छोटे कुटीर में रहते थे और अन्य बड़े आश्रमों में। बाबा जी मुझे सीधे मुनि बाबा की गुफा ले गए, जो नीलकंठ पहाड़ी पर स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर जाने के रास्ते में है। गंगा जी के साथ चलते चलते हुए एक जंगल आता है जहां आज भी हाथी घूमते पाए जाते हैं। इस जंगल का अधिकांश भाग अब राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। घने जंगल में घुसने से ठीक पहले प्रसिद्ध महेश योगी द्वारा निर्मित एयर कंडीशन गुफाएं हैं। अब उनमें कोई एयर कंडीशन नहीं लगाया हुआ है और अब उनमें राजाजी नेशनल पार्क का पूर्ण अधिकार है और उसमें घूमने के लिए अब टिकट भी लगता है। वे शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक योग तकनीक को विश्व प्रसिद्ध करके गुफाओं को किराए पर चलाने का प्रचलन शुरू किया। इस तकनीक को वे TM कहते थे।
बाबाजी और मोनी बाबा में समझौता था कि ऋषिकेश आने पर बाबाजी उस गुफा में रहेंगे और मोनी बाबा नीलकंठ पर्वत के ऊपर स्थित अपनी दूसरी कुटी में चले जाएंगे। उनके द्वारा प्रयुक्त संचार के उस्तर माध्यम टेलीफोन से भी बेहतर काम करते थे। जब हम गुफा पहुंचे तो मोनी बाबा के एक युवा शिष्य ने हमारा स्वागत किया। बाबाजी के उस लंबे सांवले हष्टपुष्ट आदमी को, जिसके जटाएं और घनी दाढ़ी थी और जो नारंगी रंग की एक पतली धोती मात्र पहने था, बेटा कहकर संबोधित किया। उसने बाबाजी के पैर छुए। उन्होंने मुझसे उस युवा साधु को प्रणाम करने को कहा क्योंकि वह मुझसे वरिष्ठ था। उसने भी मुझे अभिवादन किया क्योंकि मैं बाबाजी का शिष्य था। उस बड़ी सी गुफा के मुहाने पर धुनी पहले से ही जल रही थी। लकड़ी के 2 तख्ते जिन पर कंबल बिछे हुए थे, वे हमारी चारपाई थी। मैंने कमंडल में ताजा पानी भर दिया और आप दोनों के लिए चपातियां, दाल और सब्जी ले आया हूं। युवा साधु ने कहा। बाबा ने उस नौजवान के लिए कुछ मिश्री भी भेजी है। मैं सुबह शाम खाना लाऊंगा, यह बाबा जी की आज्ञा है। वे कुछ ही दिनों में आपसे मिलने की आशा करते हैं और अपना प्रणाम भेजते हैं। किसी और चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। उसने बाबा जी के चरणों में दंडवत किया और चला गया। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गया, बाबाजी ने कहा। मोनी बाबा एक बार नीलकंठ में श्री गुरु बाबाजी से मिल चुके हैं और उनका आशीर्वाद भी पा चुके हैं। मैं सोचने लगा कि कैसे बाबाजी भी कभी कभी कुछ भूल सकते थे। हम उस गुफा में 21 दिन रहे। मुझे उन्होंने व्यवहारिक योग के बारे में अनेक हिदायतें दी और कई पवित्र पुस्तकों के सार भी समझाए। उपनिषद, योग सूत्र, हठ योग, प्रदापिका, षटचक्र अनुपण, गोरक्षक शतक, कुलनित तंत्र, महानिर्वाण तंत्र और नागार्जुन का प्रसिद्ध बौद्ध शास्त्र प्रज्ञा परमपिता, उन महान पुस्तकों में से कुछ के नाम हैं जिनके बारे में मैं बाबाजी से चर्चाएं की थी। उन्हें संदर्भ के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ उनके मस्तिष्क में था। उन 21 दिनों में जो कुछ घटित हुआ वह सब का सब मैं आपको नहीं बताने जा रहा, नहीं तो मैं बस आपको बताता ही चला जाऊंगा। मैं आपको 3 घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो मैं समझता हूँ मुख्य है और प्रासंगिक भी। पहली, मेरे ऋषिकेश के मद्रास कैफे जाने के बारे में है। उन दिनों मद्रास कैफे एक बहुत छोटी दुकान थी जो एक दक्षिण भारतीय द्वारा चलाई जाती थी। पहले उसने सन्यासी बनने की कोशिश की थी पर वह पूरी तरह से असफल रहा था। फिर दक्षिण भारतीय यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के खान पान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसने एक रेस्तरां खोल लिया। कई सालों बाद अज्ञात हमलावरों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और रेस्तरां स्थानीय लोगों के हाथ में आ गया। मोनी बाबा की गुफा में आने के दूसरे दिन बाबाजी ने मुझे 20 रुपए देकर कहा कि मद्रास कैफे जाकर मसाला डोसा खाऊं, जितना चाहे खाओ, उन्होंने कहा, और अपने को पूरी तरह संतुष्ट कर लो। मैंने नाव में बैठकर नदी पार की, मद्रास कैफे गया जिसका पता मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान ही लगा लिया था और एक मसाला डोसे का ऑर्डर दिया। हर कोर मैंने बड़े स्वाद से खाया। दूसरे का ऑर्डर दिया और उसे भी समाप्त कर दिया। उसके बाद एक प्याला कॉफी पीकर मैंने जोर से डकार ली और रेस्टोरेंट से बाहर चला आया। उसके बाद फिर कभी मुझे मसाला डोसा की कोई विशेष चाह नहीं हुई। डोसे का मोह पूरी तरह मिट चुका था। मैं अब भी कभी कभी मसाला डोसा खाता हूँ, लेकिन उसके सम्मोहन के वशीभूत होकर नहीं। बाकी अगले अंक में।